खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। इफसियों का खत हमें मसीही जिंदगी गुजारने का नमूना पेश करता है। पहले 3 अबवाब बताते हैं कि एक मसीही शख्स कौन है। आखिरी 3 अबवाब बताते हैं कि वो कैसे जिंदगी गुजारता है, वो कैसे अमल करता है, वो किस तरह से काम करता है। और पौलुस यहाँ चौथे, 5वें और 6ठे बाब में इस ताल्लुक से एक वाज़े, जामे और मोहतात खाका देता है कि हम बतौर नए मखलूक किस तरह का रवैया रखें, मसीहियों को दुनिया में किस तरह रहना चाहिए। अगर तो हमें इस बात का खुलासा देना हो तो हम इसे गालिबन 2 बड़े बयानात में जो दिए गए हैं इकट्ठा कर सकते हैं। पहला चौथे बाब की पहली आयत में है। यहाँ वो कहता है कि लायक चाल चलो। दूसरे अल्फाज में ये कि जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि लायक से मुराद है मुतवाजन करना। अपने तर्ज जिंदगी को अपनी शनाख्त के साथ तवाजुन में लाएं। अगर आप मसीह में नए मखलूक हैं तो वैसा चाल चलन भी रखें। फिर 5वें बाब की पहली आयत में वो कहता है कि खुदा के पैरोकार बनो या खुदा की मानिंद बनो। अब यहाँ आपके पास मसीही तर्ज जिंदगी में 2 अहम बातें हैं, लायक चाल चलें और खुदा की मानिंद बने। वो इस तरह के दिल की बाबत बात कर रहा है। अगर आपने अपने बुलावे के लायक चाल चलनी है तो आपको उस तरह से चलना होगा जिस तरह खुदा चलता होगा। और बिलाशुबा 5वें बाब की दूसरी आयत में मिसाल पाई जाती है, मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। मसीह हमारे लिए नमूना बन जाता है, लिहाजा हमें लायक चाल चलनी है और खुदा की नकल करनी है, जिसका मतलब है कि हमें मसीह के मुताबिक अपनी जिंदगियों का नमूना बनाना है। वो जो था वो उसी लायक चला और वो हमारे लिए खुदा का नमूना है। सो हमें मसीह की मानिंद होना है। ये सब उसी की तरफ ले जाता है। रोमियो के खत के 8वें बाब में पौलुस कहता है कि ईमानदार का हतमी मकसद ये है कि उसके बेटे के हम शक्ल बन जाएं। दूसरा करंथियों के 3 बाब की 18वीं आयत के मुताबिक जब हम खुदावंद के जलाल पर गौर करते हैं तो दर्जा बदर्जा उसकी सूरत में बदलते जाते हैं। फिर यूहन्ना के पहले खत के 2 बाब की 6ठी आयत में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। फिर यूहन्ना के पहले खत के 3 बाब की 2 आयत में लिखा है, जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। सो हमें मसीह की मानिंद बनना है। लायक चाल चलने का जौहर यही है, खुदा की मानिंद बनने, यीशु मसीह की मानिंद होने की खासियत। अब इस बात के बहुत से पहलू हैं। अगर हमने लायक चाल चलनी है और खुदा की मानिंद बनना है, अगर हमें यीशु मसीह की मानिंद बनना है तो ये एक हलीमी का चाल चलन है। हमने इसे चौथे बाब में देखा था। ये एक इत्तेहाद का चाल चलन है। ये एक मुख्तलिफ चाल है। हम उस तरह नहीं चलते जैसे कोई गैर कौम का शख्स चलता है। ये एक मोहब्बत की चाल है। और आज से हम सीखेंगे कि ये एक नूर का चाल चलन है, नूर में चलना। अगर हमें खुदा की मानिंद होना है, मसीह की तर्ज पर अपनी जिंदगियों को नमूना देना है और लायक चाल चलनी है, तो फिर ये 8वीं आयत में है कि नूर के फर्जंदों की तरह चलो। लाजिम है कि हम नूर के फर्जंदों की मानिंद चलें। तो फिर नूर से क्या मुराद पाई जाती है? हम किस बारे में बात कर रहे हैं? ये इंतहाई अहम है कि अगर हमें नूर में चलना है तो हमें ये जानना जरूरी है कि नूर क्या है। अब मैं आपको बड़ी सादगी से बताता हूँ कि नूर बाइबल मुकद्दस में एक अलामत है और ये 2 चीजों की अलामत है, 2 पहलुओं की। सबसे पहले ये एक अकली रुख से इस्तेमाल हुआ है और दूसरी बात ये कि ये इखलाकी रूह से इस्तेमाल में आया है। अकली लिहाज से नूर सच्चाई को पेश करता है। नूर अकली तौर पर सच्चाई की तरफ इशारा करता है। इखलाकी लिहाज से नूर पाकीज़गी की तरफ इशारा करता है। सो नूर में चलने का मतलब है सच्चाई में चलना और पाकीज़गी में चलना। ये सच्चाई को कबूल करना और एक पाक जिंदगी गुजारना है। इसके बरक्स तारीकी अकली तौर पर लाइल्मी की तरफ इशारा करती है और इखलाकी तौर पर बदी को पेश करती है। और आप इसे सारे कलाम मुकद्दस में देखेंगे। कुछ जगहों पर वो नूर की बाबत बात करता है और उसकी मुराद होती है अकली इल्म, सच्चाई। दूसरे मकामात पर वो नूर के बारे में बात करता है और उसकी मुराद होती है इखलाकी रवैया, पाकीज़गी।
बाज दफा बाइबल मुकद्दस तारीकी के बारे में बात करती है और उसका मतलब होता है उनके ज़हन तारीक हैं। इफसियों के खत का 4 बाब याद करें, और जगहों पर वो तारीकी के बारे में बात करता है और उसका मतलब होता है तारीकी के काम, इखलाकी बदकारी। अब मैं आपको इसकी एक मुख्तसर वजाहत देता हूँ। इमसाल की किताब के 6 बाब की 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर। अब यहाँ पर ये सच्चाई है जिसकी बाबत वो बात कर रहा है। वो कामों की बाबत बात नहीं कर रहा, वो सच्चाई के बारे में बात कर रहा है। खुदा की सच्चाई, खुदा का कलाम सच्चाई है, अकली सच्चाई है, इल्म है। ज़बूर 119 उसकी 105वीं आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और ये वही तसव्वुर है। यहाँ पर आप नूर को सच्चाई के तौर पर देखते हैं, नूर को अकल की रूह से देखते हैं। अब आप इसे दूसरे करंथियों के 4 बाब में भी देखते हैं और पौलुस रसूल एक बार फिर नूर और तारीकी के बारे में बात कर रहा है। वो तीसरी आयत में खोए हुए लोगों या हलाक होने वाले लोगों की बात कर रहा है और फिर इन्हीं का हवाला देते हुए वो 4थी आयत की तरफ बढ़ता है, यानी उनके वास्ते ये हैं खोए हुए लोग जिनकी अकलों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर न पड़े। लिहाजा नूर इल्म है, तारीकी इल्म के लिए अंधेपन का नाम है, खुशखबरी के लिए अंधेपन का। 6ठी आयत यही बात कहती है, लिखा है, खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। नूर इल्म है और तारीकी से मुराद है जहालत, इल्म की कमी, इल्म की गैर मौजूदगी। हमने इफसियों के खत के 4 बाब में देखा, जहां पौलुस कहता है कि गैर कौम के शख्स का ज़हन या बेदीन की अक्ल, जो अक्ल नई नहीं गैर निजात याफ्ता है, वो तारीक अंधी हो गई है। रोमियो के खत के 1 बाब में ये ऐसी ही बात कहता है, लिखा है, उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। सो अकली तौर पर नूर का मतलब है इल्म, और तारीकी अकली रूह से मुराद रखती है जहालत, इल्म की कमी। इखलाकी तौर पर आपके पास रवैया है। बाज दफा नूर और तारीकी पाकीज़गी और नापाकी के बारे में बताते हैं। मिसाल के तौर पर यसाया की किताब के 5वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, और नूर की जगह तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं, और शीरीनी के बदले तलखी और तलखी के बदले शीरीनी रखते हैं। और बात यह है कि वो नेकी और बदी का मुआजना नूर और तारीकी के साथ करता है, और वो रवैये की बात कर रहा है। सो बाज दफा तारीकी के तसव्वुर का ताल्लुक रवैये के साथ होता है। रोमियो के खत के 13वें बाब में हम इस बात की एक नए अहदनामे से वजाहत देखते हैं, लिखा है, रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। इस सतर पर गौर करें, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जहां कहीं भी अकली तारीकी होगी वहां तारीकी के काम होंगे। अगली आयत कहती है, नाचरंग और नशाबाजी से, न जिनाकारी और शहवत परस्ती से, और न झगड़े और हसद। लिहाजा एक तरफ तारीकी का एक अकली पहलू है, यानी खुदा को और उसके कामों को ना जानना, और यही अकली तारीकी इखलाकी तारीकी और उसके कामों को जन्म देती है। दूसरी तरफ नूर सच्चाई को जानने का नाम है, और इसका नतीजा ये निकलता है कि हम नूर में चलते हैं। ए अजीजो, मसीही होते हुए हम नूर में चलते हैं। मैं इसे वाज़े करता हूँ, अगर आप एक मसीही हैं तो आप नूर में चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 1 यूहन्ना उसके 1 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अब खुदा नूर है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। अगर आप खुदा के बेटे हैं तो फिर आप नूर के फर्जंद हैं। अगर आप नूर के फर्जंद हैं तो फिर आपके अंदर कोई तारीकी नहीं है। दूसरे अल्फाज में, जब आपने निजात पाई तो आप कुली तौर पर खलासी पा गए, कोई तारीकी का बकिया नहीं रहा। मैं यकीन नहीं करता कि मसीही तारीकी में चलते हैं। 1 यूहन्ना उसके 1 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शिराकत है
اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں یسوع کا لہو تمام گناہ سے پاک کرتا ہے، تو پھر ہم وہ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، پھر ہم ہی وہ ہیں جو کہ نور میں چلتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، وہ لوگ جو معاف کیے گئے ہیں ایسے لوگ ہیں جو نور میں چلتے ہیں۔ اور ساری بات یہی ہے، جب تک ہم خدا کے فرزند ہیں تو خدا نور ہے اور نور نور کو پیدا کرتا ہے، تو ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں نور ہیں۔ اور متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 14ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے، تم دنیا کے نور ہو۔ ہمیں نئے عہد نامے میں بارہا نور کے فرزند کہا گیا ہے۔ پہلے تھسلونیکیوں اس کے 5ویں باب کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو۔ 5ویں آیت کہتی ہے کہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو۔ خدا نور ہے، وہ ہمیں پیدا کرتا ہے، ہم نور بن جاتے ہیں۔ اور پھر یسوع کہتا ہے کہ ہم دنیا کے نور ہیں، ہم نور میں چلتے ہیں، ہم وہ ہیں جو رفاقت میں رہتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں پاک صاف کیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہی ایک مسیحی کی تعریف ہے۔ ایک مسیحی ایسا شخص ہے جو نور ہے، ہم تاریکی میں نہیں چلتے۔ کلسیوں کا پہلا باب کہتا ہے کہ ہم تاریکی کی بادشاہی سے نکال کر اس کے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں منتقل کیے گئے ہیں، جو کہ نور کی بادشاہی ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو کوئی میرے پیچھے چلے گا وہ نہیں چلے گا۔ کس میں نہیں؟ تاریکی میں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی درمیانی راستہ موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے نجات پائی تو آپ کو تاریکی سے نکال کر نور میں داخل کیا گیا۔ آپ پوچھیں گے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں؟ اصل میں جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ تاریکی کے کام تو کرتے ہیں، لیکن آپ انہیں نور میں کرتے ہیں اور وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 8ویں آیت کی روح سے ہمیں نور کے فرزندوں کی مانند چلنا ہے۔ اے عزیزو سنیں، اگر ہم نور کے بیٹے ہیں، اگر ہم دن کے فرزند ہیں، اگر تو خدا ہمارا باپ ہے اور وہ نور ہے، تو پھر ہم دنیا کے نور ہیں اور ہمیں پھر اسی طرح سے چلنا بھی چاہیے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیسی بڑی بات ہے، کیسی عمدہ سچائی ہے۔ ہم دنیا کے نور ہیں۔ میں یہ یقین نہیں کر سکتا کہ ایک مسیحی تاریکی میں چل سکتا ہے۔ مجھے اس کا یقین نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے تاریکی کے کام تو سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن آپ انہیں سرعام نور میں انجام دیں گے اور خدا کو علم ہوگا اور ہر کام ظاہر ہو جائے گا۔ نور اور تاریکی بالکل مخالف ہیں، اور ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو بہت تاریک ہے اور اس نور کی شدت سے ضرورت رکھتی ہے جو ہم فراہم کرتے ہیں۔ اور اسی لیے پولس کہتا ہے کہ نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ یہ اس قدر افسوسناک بات ہے کہ تاریک دنیا کے لیے نور موجود ہے، لیکن دنیا پھر بھی تاریک ہے۔ یہ دنیا واقعی تاریک ہے۔ افسیوں کے خط کے 4 باب کی 18ویں آیت اس بات کا خلاصہ دیتی ہے کہ یہ کتنی تاریک ہے۔ پولس رسول کہتا ہے، لکھا ہے، ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ یہ ایک تاریک دنیا ہے۔ یہاں انصاف کی فراہمی نہیں ہے، بدی کرنے کا مسلسل دباؤ ہے، جدائی اور موت کی کڑواہٹ، مستقبل کی تاریکی، کند ذہنیت ہے جو کہ سچائی کو چھپاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ حقیقت کی تلاش کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ دنیا ایک تاریک دنیا ہے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں اور یسوع دنیا میں آیا اور اس نے نور فراہم کیا، لیکن یسوع نے خود کہا کہ آدمیوں نے زیادہ پسند کیا کیا؟ تاریکی کو نور کی نسبت زیادہ پسند کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے کام تاریک ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ تاریکی میں گہرے سے گہرے دھنستے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسے بیمار مرتے ہوئے آدمی کی کہانی ہے جو اپنی بیماری سے پیار کرتا ہے۔ یہ ایک ایسے نابینا شخص کی کہانی ہے جو علاج کو پرے دھدکار دیتا ہے، اور خدا نے ہمیں دنیا میں بلایا ہے تاکہ نور بنے، تاکہ ایک تاریک دنیا میں نور ظاہر کریں۔ اور وہ واحد راستہ جس سے ہم اس میں مؤثر ہو سکتے ہیں یہ ہے کہ ہم نور کے فرزندوں کی مانند چلیں۔
तारीकी के कामों को करने के लिए आवारा न घूमे फिरें, हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं। दूसरा करंथियों उसका 6 बाब कहता है, लिखा है, रोशनी और तारीकी में क्या शिराकत, मसीह को बिलियाल के साथ क्या मुआफिकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है। देखा आपने, इसके साथ हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम नूर हैं, नूर के फर्जंदों की मानिंद चलें। दूसरा करंथियों उसके 7वें बाब की पहली आयत में लिखा है, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। दूसरे अल्फाज में ये कि हम नूर हैं, आए हम नूर की मानिंद चलें। आप जानते हैं कि ये नाकाबिले यकीन बात है जब कोई मसीही गुनाह करता है। ये बुरी हालत में वापसी है और वो तारीकी के काम करता है। ये कितनी अहमकाना बात है, ये कैसा अहमकाना काम है। इसे इस तौर से तसव्वुर करें, सोचें कि एक शख्स था। अपने आप को तसव्वुर करें कि आप एक गार में खो गए हों और आप निकलने का रास्ता तलाश करते रहते हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर धंसते जाते हैं और गार एक जंजाल है, सुरंगों का एक जाल, और ये इसी तरह चलता जाता है और बहुत जल्द आप जमीन के पेट में कहीं चले जाते हैं और आपको जरा भी इल्म नहीं होता कि आप कहाँ हैं। आप खौफजदा होते हैं, आपका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, आपकी आंखें पूरी खुली हैं, लेकिन आप सिर्फ जो देख सकते हैं वो एक खौफनाक स्याही है जो यूं लगती है जैसे कोई स्याह मादा हो। और इस तारीकी के बीच में आप कई दिन इधर उधर टटोलते फिरते हैं और दिन हफ्ते में बदल जाते हैं और एक हफ्ता एक और हफ्ते का आगाज कर देता है। और बिलाखिर जब आप मिट्टी की सर्द दीवारें महसूस करते हैं और जुनून और वहशत ज्यादा होती जाती है और खौफ शिद्दत पकड़ता जाता है और फिर कहीं दूर रोशनी का एक छोटा सिरा नजर आता है और आप रोशनी की तरफ लपकते जाते हैं और आप टटोलते फिरते हैं कि आप किसी गहरे गड्ढे में न गिर जाएं। और आखिरकार रोशनी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है और आपको निकलने का रास्ता मिल जाता है और आप वहां से उस तवानाई के साथ बाहर निकलते हैं जो कि बाकी मांदा है, और आप फिर दिन की रोशनी में आ जाते हैं और सूरज आप पर रोशनी डाल रहा होता है और आप एक ऐसी आजादी को पाते हैं जो आपने ऐसी खौफनाक हालत से पहले मुमकिन है कभी तसव्वुर भी ना की हो। और ज्यादा देर नहीं गुजरती कि आप सोचते हैं कि गार में बहुत सी बातें थीं जिनसे आपने लुत्फ उठाया था, तो आप अपना रास्ता वापस मोड़ लेते हैं। अहमकाना, बेवकूफाना बात है, लेकिन यही लाजमन वो काम है जो एक मसीही तब करता है जब वो तारीकी के कामों को दोबारा करना चाहता है, और ऐसा करना जरा भी अक्लमंदी का काम नहीं। अब पौलुस हमें 5 ऐसी बातें बताने को है जिन्हें जानना हमारे लिए इस सूरत में जरूरी है अगर तो हम नूर के फर्जंदों की तरह चलना चाहते हैं। हमें 5 बातें जानना जरूरी हैं। ये बड़ी अमली बातें हैं। आइए पहली बात पर गौर करते हैं। पहली बात है मुआजना, नूर के फर्जंदों का मुआजना। और ये बड़ा सादा और खूबसूरत मुआजना है जो कि 8वीं आयत में है। लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। हम इस बात पर ताज्जुब नहीं करते कि उसने हमें नूर के फर्जंदों की तरह चलने को कहा जब वो ये कहता है कि हम नूर हैं। वो महज ये कह रहा है कि वो बनो जो कि तुम हो। और मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है कि मसीही जिंदगी महज वो बन जाना है जो कि आप असल में हैं। ये ऐसी ही है, अपनी शनाख्त की रूह से जीना, वो बनना जो कि आप हैं। सो वो कहता है ये मुआजना है, तुम पहले वो थे अब तुम ये हो। वैसे जिंदगी गुजारो जैसे कि तुम हो, ना कि जिस तरह के तुम पहले थे। ये रोमियो के खत के 6 बाब की 16वीं आयत से बहुत मुख्तलिफ नहीं है, जहां लिखा है, जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फरमाबरदार हो। अब जबकि ये आपकी शनाख्त है तो फिर इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें भी। अगर ये आप हैं तो इसकी मानिंद अमल भी करें।
एक लम्हे के लिए 8वीं आयत पर गौर करें। लिखा है, तुम पहले तारीकी थे। अजीजो, ये माजी का जमाना है, ये माजी में था। अब आप वापस इफ्सियों के दूसरे बाब की तरफ रुजू करें। आपको वो बात याद आई? वो कहता है पहली आयत में, तुम अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। दूसरी आयत में कहता है, तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। फिर तीसरी आयत में कहता है, हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानिंद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। ये सब माजी की बातें हैं। दूसरे बाब की 12वीं आयत में लिखा है, अगले जमाने में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादे के अहदों से नावाकिफ और नाउम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। 13वीं आयत में लिखा है, मगर अब मसीह यस्सु में। देखा आपने, इफ्सियों में कई बार आपको ये मिलेगा, तुम थे लेकिन अब तुम हो। वैसे अजीजों, ये तमाम नए अहदनामे में ऐसे ही है। तुम पहले ऐसे थे, अब तुम कैसे हो, लिहाजा जो तुम हो वैसे ही जिंदगी गुजारो। यही वो सारी बात है जो वो कह रहा है। अब मैं चाहता हूं कि आप इफ्सियों के खत के 5वें बाब की 8वीं आयत में एक बड़ी दिलचस्प बात पर गौर करें। लिखा है, तुम पहले तारीकी थे। क्या आपने ये मुशाहिदा किया कि उसने ये नहीं लिखा कि तुम पहले तारीकी में थे? वो कहता है कि तुम पहले तारीकी थे। आप शैतान के इंतजाम के महज शिकार ही नहीं, बल्कि आपने क्या गौर किया कि आप मददगार भी हैं? दूसरे अल्फाज में, हम जिस भी हुकूमत में मौजूद हैं, हम उसके हिस्सेदार हैं। हम ही से वो निज़ाम हैं। इस दुनिया में बदी का निज़ाम भी तारीक लोगों और बदरूहों पर मुश्तमिल है और नूर का निज़ाम भी मसीह और उसके लोगों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा कोई नहीं। लिहाजा महज हम शिकार ही नहीं, हम मददगार भी हैं। अगर हम तारीकी थे और अब हम खुदावंद में हैं और ये वाहिद जगह है जहां नूर मौजूद है, तो हमें नूर के फर्जंदों की मानिंद चलना है। हमें नूर के फर्जंदों की तरह चाल चलन रखना है। हम नूर में चल तो रहे हैं, हमें नूर के फर्जंदों की तरह के काम भी करना है। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूं कि यहाँ पर तारीकी दोनों अकली और इखलाकी रूह से है और ऐसे ही नूर भी है। ये महज इससे ताल्लुक नहीं रखता कि हम क्या जानते हैं, बल्कि इससे कि हम हैं कौन। मैं आपको तारीकी में चलने वाले लोगों की 4 अलामात बताता हूँ। अपने माजी पर नजर डालें कि आप क्या हुआ करते थे। आपके माजी की तारीकी की 4 नुमायां बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात, आप शैतान के काम करते रहे। ये बात उन लोगों के बारे में जो तारीकी में है सच्ची है कि वो तारीकी के काम करते हैं। आपने शैतान के काम किए। 11वीं आयत तारीकी के बेफल कामों की बात करती है। ऐसा शख्स जो तारीकी में है, ऐसा शख्स जो तारीकी है, वो तारीकी के काम करता है। यानी कि ऐसे लोग ला इल्म हैं और वो नापाक हैं। वो खुदा की कोई मार्फत जाहिर नहीं करते और वो दिल और जान में खुदा की कोई जिंदगी आयान नहीं करते। सो पहली बात यह है कि वो शैतान के काम करते हैं। जब आप तारीकी के काम करते हैं तो आपको शैतान कुव्वत से मुलब्बस करता है। आप उसके काम करते हैं। देखें कि लोगों के लिए ये जानना मुश्किल बात है। ये पहचानना एक आम मासूम शख्स के लिए जिसका जहन बंद हो मुश्किल बात है कि शैतान उसे कुव्वत और तवानाई देता है। लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसके मुंह से झाग तो नहीं टपकती और वो गिरता फिरता नहीं, उसमें 7 बदरूहें नहीं रहती और इस तरह की बात नहीं है। नहीं, आपको ये देखना है कि ये सारा मामला मरहलावार है। यही शैतान है जो इंतजाम को काबू में किए हुए है। बात सिर्फ इतनी है कि मुख्तलिफ लोगों के साथ ऐसा करने के उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। मसला एक ही है। बात सिर्फ इतनी है कि वो किसके साथ किस हद तक ऐसा करता है। दूसरी बात भी पहली बात पर मबनी है कि वो शैतान की हुक्मरानी तले हैं। तारीकी का फरमानवा उन पर हुक्मरानी करता है और वो हकीकतन उससे मगलूब हैं। सिर्फ यही बात नहीं कि वो उसके फर्जंद होते हुए उसके काम करते हैं।
ویسے تو یہاں اس حوالے میں سارا پیغام ہی یہ ہے کہ اگر کوئی شیطان کا فرزند ہے تو وہ شیطان کے سے کام کرے گا، اور اگر وہ خدا کا فرزند ہے تو وہ خدا کے کام کرے گا۔ ایسے لوگ نہ صرف وہ کام کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، بلکہ وہ حقیقتاً شیطان کی حکمرانی اور تسلط کے نیچے رہ رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے اسے سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ کلسیوں کے پہلے باب میں کیا لکھا ہے کہ آپ تاریکی کی بادشاہی سے باہر نکالے گئے؟ یہ ایک بادشاہی ہے، اس کا ایک انتظامی ڈھانچہ ہے، اور اس کا ایک حکمران ہے، اور وہ شیطان ہے، اور وہی ہے جو حکمرانی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اوہو، میں مسیحی نہیں ہونا چاہتا، مجھے اپنی آزادی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اور آزادی کون سی؟ ایک غار میں گہری تاریکی میں باہر نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرنے کی، کوشش میں ادھر ادھر بھاگنے کی۔ یہی واحد آزادی ہے جو لوگ چاہتے ہیں، اور یہ کسی طرح سے کوئی بھی آزادی نہیں ہے، یہ بالکل کوئی آزادی نہیں۔ آپ ایک مسیحی بننے کے لیے کوئی آزادی ترک نہیں کرتے، آپ شیطان کی حکمرانی کے باعث شکار بنے ہوئے تھے۔ یسوع مسیح کے بغیر شیطان آپ کی زندگی میں تباہی برپا کر رہا تھا۔ تاریکی کی بادشاہی میں تاریکی کا بادشاہ سلطنت کرتا ہے، اور وہ ان لوگوں کی زندگیوں پر حکمرانی کرتا ہے جو تاریکی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ تاریکی کے کام شیطان کی حکمرانی کے ماتحت کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی سزا کے نیچے آتے ہیں۔ یہ ایسے شخص کی تیسری علامت ہے جو کہ تاریکی ہے۔ خدا کے غضب کی سزا ایسے لوگوں کو ملتی ہے۔ رومیوں کے خط کے پہلے باب میں لکھا ہے، خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، خدا کا غضب گناہ پر آئے گا، اور یہ 21ویں آیت میں ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے جن پر یہ آئے گا، جو کہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل تاریک ہو گئی، وہ جو احمق ہیں، جو حق کو جھوٹ سے بدل دیتے ہیں، جو خدا کو اپنے علم میں شامل نہیں رکھنا چاہتے، اور جو جہالت کی طرف بڑھ گئے ہیں، اور جنہوں نے طرح طرح کے برے کام کیے ہیں۔ یہی ہیں وہ۔ یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب کی 35ویں آیت میں ہمارے خداوند نے اپنے آپ کو نور کے طور پر پیش کیا۔ وہ کہتا ہے، اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو، ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے، اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو۔ اس نے انہیں ایک پیغام دیا، لیکن انہوں نے اس کا یقین نہ کیا۔ اگلی ہی آیت میں لکھا ہے، وہ اس پر ایمان نہ لائے، تاکہ یسایہ نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے۔ اس سبب سے وہ ایمان نہ لا سکے کہ یسایہ نے پھر کہا، اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں، اور میں انہیں شفا بخشوں۔ دوسرے الفاظ میں، جہاں آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، تو خدا عدالتی روح سے کہتا ہے کہ تم ایمان نہیں لا سکتے، تم الہی عدالت کے نیچے ہو۔ چوتھی اور آخری بات، آخری مقام تاریکی ہے۔ متی کی انجیل کے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ خیر، یہ ہے تاریکی کی ساری کہانی۔ لوگ تاریکی کے کام کرتے ہیں، وہ تاریکی کے فرمانروا کے تسلط کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ اس کا انجام تاریکی پر خدا کی عدالت کے نیچے آنا ہے، جو کہ ابدی جہنم ہے، جو کہ ایک باہر کی تاریکی ہے۔ کیا آپ تاریکی چاہتے ہیں؟ اور ایک وقت تھا جب ہم ایسے ہی لوگ تھے، ہم کبھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، لیکن 8ویں آیت پر غور کریں، اب ہم خداوند میں نور ہیں۔ ذرا اس پر غور کریں، یہی سیکھنے کی بات ہے۔ پولس نے نور کے فرزندوں کا موازنہ پیش کیا ہے، اب وہ خصوصیات بیان کرتا ہے۔ وہ 9ویں آیت میں کہتا ہے، لکھا ہے، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ یہ کافی آسان بات ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ نیکی، راست بازی، سچائی، یہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو کہ نور میں چلتے ہیں۔
सबसे पहले नेकी को देखें। मेरा ख्याल है कि ये महज इस बात की एक खूबसूरत तस्वीर है कि दीगर लोगों के साथ आप किस तरह का ताल्लुक रखते हैं। यूनानी जुबान में एक लफ्ज है कालोस, जिसका मतलब है अच्छा। इसका तर्जुमा भला किया गया है। इसका मतलब है ऐबों से मुबर्रा होना और खूबसूरत होना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहा जाए कि ये एक अच्छी तस्वीर है, या वो मर्तबान जो आपने बनाया है बहुत अच्छा है, या ये एक अच्छी कशीदाकारी है, ये नकाइस से पाक है, बहुत खूब है। फिर एक और लफ्ज है क्रेस्टोस, जिसका मतलब है फायदामंद, कारआमद। फिर एक और लफ्ज है आगाथोस। क्या आप जानते हैं कि इससे क्या मुराद है? इसका मतलब है कुली तौर पर इखलाकी उम्दगी। और एक लुगत कहती है कि दूसरों की खातिर खसूसन मुतहरिक होना। ये महज ऐबों से पाक होना नहीं है, ये सिर्फ कुछ बातों के लिए कारआमद होना नहीं है, ये नेकी है और इसके असरात सब पर मुरतब होते हैं। इसमें बहुत मुस्बत और उम्दा असर मौजूद है, और ये वो लफ्ज है जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है। पौलुस पहले थिस्सलुनीकियों उसके 5वें बाब की 15वीं आयत में यही कह रहा था, जब उसने कहा, लिखा है, हर वक्त नेकी करने के दरपे रहो, आपस में भी और सब से। और मैं समझता हूँ कि नूर के फल का पहला हिस्सा यही है, और ये दूसरे लोगों के साथ भलाई करना है। अपने आप पर गौर करें। अगर आप नूर के फर्जंद हैं तो आप नूर में चलेंगे, और आप नूर के फर्जंद की तरह चलते रहेंगे। तो फिर पहली बात ये होनी चाहिए कि दूसरों के लिए भलाई मौजूद हो। और दूसरी बात मेरा ख्याल है कि खुदा की तरफ इशारा करती है, रास्तबाजी। इसका ताल्लुक आपके खुदा के साथ रिश्ते के साथ है कि हम कभी भी उस रास्तबाजी के रास्ते से ना भटकें। और तीसरी बात है सच्चाई। एक लुगत कहती है कि इसका मतलब है ईमानदारी, एक कहती है कि इससे दयानतदारी मुराद पाई जाती है, एक कहती है कि इसका मतलब है काबिले भरोसा होना, एक कहती है कि इससे मुराद है काबिले एतबार होना। और इस बात का ताल्लुक इंसान की अपनी जात के साथ है। सो पहली बात नेकी, दूसरों के साथ ताल्लुक के मामले में, दूसरी बात रास्तबाजी खुदा के साथ ताल्लुक में, और तीसरी बात ईमानदारी, जैसे कि कोई खुद को देखता है। यही वो खुसूसियात हैं जो होनी चाहिए, ना कि पुरानी जिंदगी का फरेब और झूठ और रियाकारी। ये खुदा की हमारे बारे में ख्वाहिश है। और मेरे अजीजों, वो कहता है कि देखो, अगर तुम नूर के फर्जंदों की तरह चल रहे हो तो नूर का फल भी मौजूद होना चाहिए, दूसरों के लिए, खुदा की खातिर, हत्ता कि आपके अपने लिए। आपको इस काबिल होना चाहिए कि ये देखने के लिए अपनी जिंदगी का जायजा ले पाएं कि क्या आप वाकई ही नूर में मौजूद हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि ऐसे लोग हैं जो नूर में चलने का दावा करते हैं, लेकिन ये बताने का एक अच्छा तरीका मौजूद है। मत्ती की इंजील के 7वें बाब की 15वीं ता 16वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर बातिन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। इस बात पर गौर करें, उनके किस चीज से? फलों से। फिर मजीद लिखा है, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से इंजीर तोड़ते हैं? दूसरे अल्फाज में, अगर कोई झाड़ी या ऊंट कटारा है तो उस पर कुछ नहीं आएगा। फिर लिखा है, इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अब अजीजों, मेरी बात सुनें, सब मसीही फल लाते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आती है? ऐसी कोई बात नहीं कि कोई मसीही बेफल भी होता है, चाहे फल थोड़ा ही हो, लेकिन ऐसी बात नहीं कि कोई बेफल मसीही हो। अगर जिंदगी मौजूद है तो फल भी मौजूद होगा। लिखा है, इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, न बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। सीखने की बात यह है, अगर आप नूर के फर्जंद हैं तो फिर नूर का फल मौजूद होगा। क्या आप समझे? अगर कोई दावा करे कि हमने तो ये किया है, हमने तो वो किया है,
تو آپ جانتے ہیں کہ متی کی انجیل کے 7ویں باب میں اگلے متن میں وہ کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ پھل نہیں تو زندگی نہیں۔ اور بعض نور کے فرزندوں کی طرح چلنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کوئی پھل نہیں رکھتے، سو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 10ویں آیت بہت گہری بات کرتی ہے۔ لکھا ہے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ وہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو اس بات کی صرف تعلیم ہی نہیں دینی جو کہ خدا کے نزدیک قابل قبول ہے، بلکہ آپ کو اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں اس کی تصدیق کرنا ہے۔ یہ بات ایک مسیحی کی خوشی ہے کہ وہ خدا کی سچائی کی ایک جیتی جاگتی مثال ہو، اس بات کی ایک زندہ شہادت ہو جو کہ خدا کو پسند ہے۔ لوگ کہتے ہیں، تو پھر میں کیسے جانوں گا کہ میں ایک مسیحی ہوں، یا میں کیسے جانوں کہ کوئی شخص مسیحی ہے یا نہیں؟ اس کا ثبوت پھل میں ملتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے علم نہیں کہ کیا میں ایک مسیحی ہوں، تو آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں جو خداوند کے نزدیک قابل قبول ہے۔ آپ کو اپنی زندگی پر نظر ڈالنے سے اسے ثابت کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نور کے کام کرتے ہیں تو جان لیں کہ نور آپ کے اندر موجود ہے۔ خدا کا فرزند اپنے باپ کے ساتھ کچھ مشابہت تو رکھے گا۔ ہمیں اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو نور میں لائیں اور اپنے طرز زندگی سے ثابت کریں، اپنی زندگی میں اس کی تصدیق کریں کہ ہم نور ہیں۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ دیکھو، موازنہ واضح ہے کہ اب آپ پہلے جیسے نہیں ہیں، آپ نور ہیں۔ اب اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور اگر آپ واقعی اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی خوبیاں یہ ہیں: نیکی اور راست بازی اور سچائی، اور یہ خصوصیات آپ کے لیے ایک تصدیق بن جاتی ہیں اور آپ کے ارد گرد بھی ہر کسی کے لیے کہ آپ نور کے فرزند کی طرح چل رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ یہاں ایک حکم بھی پایا جاتا ہے۔ 11ویں آیت میں اسے دیکھیں، ایک حکم موجود ہے۔ لکھا ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو۔ اب سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایسی باتوں کے ساتھ بالکل بھی کوئی شراکت نہ رکھی جائے، اور وہ یونانی کا لفظ سون کوئنونیو استعمال کرتا ہے۔ کوئنونیو کا مطلب ہے رفاقت، اور اس سے پہلے اضافی معنی کے لیے حرف شامل کیا گیا ہے جو کہ اس کے معنی کو شدت دیتا ہے۔ کوئی گہری رفاقت نہ رکھی جائے، دوسرے الفاظ میں بالکل بھی گناہ میں، تاریکی کے بے پھل کاموں میں ملوث نہ ہوں، دنیا کی جہالت میں شامل نہ ہوں جو وہ خدا کے تعلق سے رکھتی ہے، دنیا کی بدی میں شریک نہ ہوں۔ عزیزو، ہم یہ بات کئی طریقوں سے کہتے رہے ہیں، ایسے کاموں کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی جگہ نہیں، ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ کہتے ہوں گے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی کسی کے قریب نہ جائیں؟ نہیں، ہمیں دنیا کے لوگوں تک پہنچنا ہے۔ ہمیں صرف کرنا یہ ہے کہ ان کے گناہ کو الگ رہنے دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خیر، اگر تو ہمیں گواہی دینی ہے تو کیا ہمیں کچھ حد تک ملوث نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، گواہی دینے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ شامل نہ ہوا جائے، ورنہ آپ اپنی گواہی برباد کر دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے کرنتھیوں کے 5ویں باب میں وہ یہ بات بتاتا ہے کہ ہمیں حرام کاروں اور لالچیوں اور بت پرستوں اور ایسے سبھوں کے ساتھ کوئی رفاقت نہیں رکھنی، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کلیسیا میں ہیں۔ وہ نہیں کہتا کہ جو دنیا میں ہیں۔ جو لوگ دنیا میں ہیں انہیں ہماری ضرورت ہے، بس ہم وہ کام نہ کریں جو کہ وہ کرتے ہیں، ان تک پہنچیں اور ان سے پیار کریں، لیکن وہ نہ کریں جو وہ کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، ہمیں دنیا کے کاموں میں شریک نہیں ہونا، تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہوں۔ غور کریں کہ یہ دنیاوی نظام بنجر ہے، یہ کوئی پھل نہیں دیتا، آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ایک بے پھل تاریک نظام ہے۔ آپ وقت برباد نہ کریں۔
आप कहेंगे कि तो फिर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने छोटे से कोने में रेंगता रहूं और कभी इधर उधर नजर ना उठाऊं? नहीं, आप शरीक ना हों, आपको ताक झांक करनी है, क्योंकि अगला ही काम एक हुक्म है। इस पर गौर करें, लिखा है बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। और मलामत के लफ्ज का मतलब है मंजरे आम पर लाना। सुनिए, वो काम ना करें जो वो करते हैं, बल्कि जो वो करते हैं उसे जाहिर करें। और हमारा काम मुलव्विस होना नहीं है, बल्कि ये कि तारीकी के जराइम को जाहिर करें। हम में से हर कोई ऐसा करने की खातिर बुलाया गया है, और वो वसीला या जरिया जो ऐसा करता है वो बाइबल मुकद्दस है। दूसरा तिमोथियस उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है। हमें तरबियत करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि बदी को बेपर्दा करना। देखें, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मैं तो इस बारे में कुछ कहना पसंद ही नहीं करता जो कि वो कर रहे हैं। जरूर है कि कुछ कहें, ये आपके लिए हुक्म है। अपनी जिंदगी और अपनी बातों से ऐसा करें। देखें, बाज दफा जिस तरह से आप जिंदगी गुजारते हैं वो लोगों को अयां कर सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि चलते चलते आप किसी ऐसी बातचीत के पास जा पहुंचे जो कि वाकई ही गलीज थी और उन लोगों को इल्म था कि आप एक मसीही हैं, और फिर फौरन ही वो गुफ्तगू साफ हो गई और वो बात को बदलकर पूछना शुरू हो गए कि और सुनाएं, आपकी कलीसिया का क्या हाल चाल है? ऐसे ही जिंदगी गुजारें। 12वीं आयत पर गौर करें, लिखा है क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। मेरा मतलब है कि जो बातें वो करते हैं इस कदर बिगड़ी हुई और इस कदर नागवार हैं और इस कदर खराब हैं कि इसके बारे में बात तक नहीं होनी चाहिए। बजाय इसके कि वो अमली तौर पर की जाएं, इसकी सरजनिश करने की अशद जरूरत है। आप इन्हें होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी बात बदी से है, ये बुरी है। जो काम लोग करते हैं वो इतने बुरे हैं कि उनको जुबान पर ना लाया जाए, और यही खुदा के दिल की बात है जो यहाँ की जा रही है। लिहाजा वो कहता है कि वो काम जो वो पोशीदगी में करते हैं उनका जिक्र करना भी शर्म की बात है। उनका जिक्र तक ना हो। कुछ ऐसे नागवार काम हैं जो कि दुनिया करती है और उनकी मलामत की जानी चाहिए। वो ऐसी शर्मनाक बातें हैं कि बर्दाश्त की नहीं जा सकती। उनका तो जिक्र तक ना किया जाए। लिहाजा वो कहता है कि गौर करिएगा, आपको इस दुनिया में एक काम सौंपा गया है। आपको अपनी इस कश्मकश से बाहर निकलना जरूर है। बालिग हो जाएं ताकि आप ना सिर्फ उन बातों से बालातर हों जो उलझाती हैं, बल्कि ये कि आप दूसरों पर मलामत करने वाले हों और आप ऐसे शख्स हों जो बदी को बेपर्दा करता है। आइए चौथी बात पर गौर करते हैं। 13वीं आयत में लिखा है, और जिन चीजों पर मलामत होती है, अब जरा इसे देखें, वो सब नूर से जाहिर होती हैं। दूसरे अल्फाज में, अगर नूर ना आए तो वो कभी भी जाहिर नहीं की जाएंगी। क्या आप देख रहे हैं कि वो क्या कह रहा है? जो कुछ भी जाहिर होगा वो नूर के जरिए जाहिर होगा, क्योंकि जो जाहिर करता है वो नूर है। और अगर आप नूर हैं और आप इसे जाहिर नहीं करते तो फिर वो भी जाहिर नहीं की जाएंगी। क्या आपने देखा? लोगों, ये आपका फरीजा है, वहां पहुंचें और गुनाह पर मलामत करें और गुनाह को जाहिर करें, क्योंकि आप नूर हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये कभी भी आया नहीं होगा, क्योंकि ये नूर है जो जाहिर करता है, ये नूर है जो ज़हूर में लाता है, और जो कुछ भी आया करता है वो नूर ही करता है। अजीजों, हमें जरूर है कि इसे समझें। कोई भी उस वक्त तक निजात नहीं पाता जब तक वो गुनाह से तौबा करते हुए खुदा के पास न आए। कोई भी शख्स उस वक्त तक ये नहीं जानता कि गुनाह क्या चीज है जब तक कोई उसे जाहिर नहीं करता। क्या ये दुरुस्त नहीं है? ये कोई बिशारत नहीं कि लोगों से महज प्यार किया जाए और उनके बुरे कामों की बाबत कभी बात ना की जाए। उन्हें इस काबिल कर देना कि वो गुनाह की हकीकत का सामना करें बिशारत करने के जुमरे में आता है, क्योंकि जो कुछ भी जाहिर करता है वो नूर है, और उनके पास वाहिद उम्मीद ये है कि नूर चमके और जाहिर करे। सो अजीजो, हमें लाजमन ऐसा करना है, इसलिए कि हम दुनिया के नूर हैं। लिहाजा वो कहता है कि मुआजना वाज़े है,
تاریکی اور نور۔ اگر آپ نور کے فرزند کی طرح چلتے ہیں تو پھر آپ کی خوبیاں نیکی، راست بازی اور سچائی ہیں، اور آپ وہ واحد نور ہیں جو ان کے شرمناک کاموں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر بالآخر وہ بات ختم کرتا ہے اور وہ اسے ایک دعوت کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ میرے خیال میں پولس رسول نے یہ محسوس کیا کہ بعض لوگ جو مسیح کو نہیں جانتے افسیوں کے خط کو پڑھیں گے اور وہ انہیں اس دعوت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ سو وہ 14ویں آیت میں کہتا ہے، لکھا ہے، اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ وہ یسایہ 60 باب کی پہلی آیت کا حوالہ دیتا ہے، لکھا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ بلا شبہ یہ بات مسیح کی جانب توجہ دلاتی ہے اور اس کی ایسی تفسیر اس کام کی جانب دیکھتی ہے جو کہ مسیح نے کیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے، لکھا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ وہ لفظ مسیح کو یسایہ کے الفاظ میں شامل کرتا ہے کیونکہ مسیح ہی اصل میں اس کی تکمیل ہے۔ کیا میں ایک بات آپ کو بتاؤں؟ بیشتر بائبلی مفسرین یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسٹر کے گیت سے لی گئی سطر ہے جو ابتدائی کلیسیا گایا کرتی تھی۔ یہ ایک دعوت ہے۔ شاید آپ لوگوں میں بھی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کہتا ہوگا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں تاریکی میں ہوں، میں اپنی زندگی میں نیکی، راست بازی اور سچائی کو نہیں دیکھتا، میں اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو زندہ نہیں دیکھتا، میں نے کبھی بھی خدا کو نہیں پہچانا، میں عقلی طور پر تاریکی میں رہتا ہوں اور میں ہر طرف اخلاقی برائی کو دیکھتا ہوں۔ سو آپ کو دعوت اس طور پر پہنچتی ہے جیسے ساری تاریخ میں تھی، لکھا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اور اب آپ کے پاس ایک چھوٹی سی آیت میں خوشخبری کی ساری تصویر، ایک مکمل بائبل مقدس موجود ہے۔ پہلی بات یہ کہ گنہگار کو ایک ایسے شخص کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو سو رہا ہے، اور پھر جاگنے اور اٹھنے کے لیے بلاوا دیا جاتا ہے اور نجات دہندہ پیش کیا جاتا ہے۔ مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا، یہ گنہگار کو دعوت دیتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ نجات دہندہ کون ہے۔ نور اب مزید اخلاقی تاریکی نہیں، مزید عقلی تاریکی نہیں، اور یہ یسوع مسیح ہے جس نے کہا یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔